Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक द्विभाषमिक तथा एक त्रिभाषमिक अम्ल का नाम और सूत्र लिखना है। तो सबसे पहले तो हम अम्ल की भाषमिकता को समझेंगे कि अम्ल की भाषमिकता का मतलब क्या होता है। तो अम्ल की भाषमिकता ये बराबर होती है जल में अम्ल द्वारा जल में दिए गए H+ आयन की संख्या। ठीक है ना। अगर H+ आयन जो है वो 1 दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो एक भाषमिक हो गया। अगर वो H+ आयन 2 दे रहा है तो फिर वो द्विभाषमिक हो गया। अगर वो H+ आयन 3 दे रहा है तो फिर वो त्रिभाषमिक हो गया। ठीक है ना। 4 दे रहा है तो चतुर्थ भाषमिक हो गया। ठीक है ना। तो चलो हम देखते हैं, हमको द्विभाषमिक और त्रिभाषमिक अम्ल चाहिए। तो जैसे हमने क्या किया, एक H2SO4 हमें याद आ रहा है। H2SO4 नाम जो है वो इसका होता है क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल। जब हम इसको जल में घोलते हैं तो जल में घोलने पर ये हमें 2 H+ आयन देता है और सल्फेट आयन में बदल जाता है। ठीक है ना। तो इसने हमको क्या किया, 2 H+ आयन दिए और किस में बदल गया, सल्फेट आयन में। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये द्विभाषमिक हो गया। इसी तरह से हमको याद आ रहा है एक और याद आ रहा है H3PO4। इसका नाम क्या है, फास्फोरिक अम्ल। जब हम इसको जल में घोलेंगे तो जल में घोलने पर हमको ये क्या करता है, 3 H+ आयन देता है और क्या देता है, फॉस्फेट आयन देता है। ठीक। तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये त्रिभाषमिक हो जाएगा। इसी तरह से एक याद आ रहा है H3PO3। इसका नाम है फास्फोरस अम्ल। इसको जब हम जल में घोलते हैं तो ये हमें 2 H+ आयन देता है। ठीक है ना। और फॉस्फाइट आयन में बदल जाता है। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये द्विभाषमिक हो गया। ठीक है ना। तो चलो एक बार फिर से इसको देख लो बोर्ड में। देखो तुम्हें क्या करना है, द्विभाषमिक और त्रिभाषमिक अम्ल का नाम और सूत्र बताना है। अब सबसे पहले अम्ल की भाषमिकता क्या होती है, तो जब आप अम्ल को जल में घोलते हो तो वो जितने H+ आयन देता है वो उसकी भाषमिकता होती है। अगर वो 1 H+ आयन देता है तो एक भाषमिक हो गया, 2 देता है द्विभाषमिक हो गया, 3 देता है त्रिभाषमिक हो गया। आपको द्विभाषमिक और त्रिभाषमिक का सूत्र लिखना है। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जल में घोलेंगे 2 H+ आयन देगा और सल्फेट आयन बनाएगा। 2 H+ आयन दिए, द्विभाषमिक। H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल, क्या होगा, जल में घोलेंगे तो 3 H+ आयन देगा और फॉस्फेट आयन बनाएगा। 3 H+ आयन दे रहा है इसलिए ये कैसा हो गया, त्रिभाषमिक हो गया। H3PO3 फॉस्फोरस अम्ल। ठीक है ना। जल में घोलेंगे, जल में जब घोलेंगे तो फिर ये क्या करेगा, ये जो है वो 2 H+ आयन देगा। इसकी वजह से ये जो होगा कैसा होगा, द्विभाषमिक अम्ल होगा।